नरसिंहदेव, तेरी सेवा और तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुझे उन सभी तंत्र मंत्रों का ज्ञान दे चुका हूं जिससे तू मनुष्य तो क्या देवी देवताओं को भी वश में कर सकता है। अब और क्या चाहता है, निसंकोच होकर मांग। हम तेरी हर इच्छा पूरी करेंगे पुत्र नरसिंहदेव। गुरुदेव, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे उस सिद्धि का ज्ञान दीजिए जिससे वो पिंजरा तैयार होता है, जिसमें कैद होने पर बड़े से बड़े सिद्ध पुरुष की भी सारी शक्तियां समाप्त हो जाती है। दुरुपयोग तो नहीं करेगा? ऐसी बात कर रहे हैं आप गुरुदेव? आपको अपने परम भक्त चेले पर विश्वास नहीं है? मुझे अपने आप से अधिक तुझ पे विश्वास है नरसिंहदेव। हरि ओम। ले बालक, हरि ओम का जाप करते हुए जब तू इन मोतियों को पिरोकर माला बनाएगा वो पिंजरा तैयार हो जाएगा। किंतु उस माला को संभाल कर रखना, क्योंकि उसके टूटते ही वो पिंजरा भी नष्ट हो जाएगा। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरि ओम, 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 हरि ओम। पिंजरा तो तैयार हो गया गुरुदेव। आज्ञा हो तो इसकी परीक्षा कर ले। आज्ञा है। दुनिया में आपसे बड़ा सिद्ध पुरुष कौन हो सकता है? क्षण भर के लिए पिंजरे में पधारिए। मैं? सिर्फ परीक्षा के लिए गुरुदेव। अवश्य। परीक्षा हो गई पुत्र, अब तो बाहर निकाल। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं गुरुदेव। अब मेरे जैसा चमत्कारी केवल मैं ही रहूंगा। ना अभी आप में कोई शक्ति रहेगी, ना आप मेरे जैसा दूसरा कोई तैयार कर सकेंगे। अरे दुष्ट, तूने अपने ही गुरु से छल किया। भस्मासुर ने अपने वरदाता भगवान शंकर को भस्म कर देना चाहा था। मैं तो आपको आदर से सदा के लिए अपने पास रख रहा हूँ गुरुदेव, नित्य आपके दर्शन के लिए गुरुदेव। नीच, दुष्ट, पापी। सत्य वचन गुरुदेव, सत्य वचन। सुनो, आज से इस मठ का गुरुदेव मैं हूँ, मैं। जी महाराज। मेरी जमीन और बागान पर कब्जा करने की उस नरसिंहदेव के बच्चे ने हिम्मत कैसे की? अरे वो तांत्रिक है तो क्या हुआ? उठाकर फेंक दो उसके आदमियों को और कब्जा कर लो अपनी जमीन और बागान पर। अब उसके अत्याचार और ध्वंस के आगे हम नहीं झुकेंगे। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ। नहीं बेटा नहीं, नरसिंहदेव बहुत ही दुष्ट और नीच आदमी है। वो तंत्र विद्या का बहुत बड़ा ज्ञानी है। उसे दुश्मनी मोल लेना अच्छा नहीं। भूल जाओ उस बागान और जमीन को। माँ, तुम खामखा घबराती रहती हो। वो दुष्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देवराज ने मेरे आदमियों को मारा, मुझसे दुश्मनी ली, अब उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो गए। क्या समझता है वो अपने आप को? मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। कब तक इस तरह अत्याचार करते रहेंगे आप? हत्या करना पाप है। बकवास बंद कर, हट जा। खाली हमें पाप पुण्य समझाने आई है। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसकी राख बनाकर उसे उड़ा दूंगा। जा, देवराज को भस्म कर जाकर। बचाओ मुझे।
पापी है, तू जालिम है। अरे बचाओ मुझे, बचाओ भाई। अरे कोई बचाओ मुझे। भगवान, मर गया साला। पापी, दुष्ट, एक माँ की गोद सुनी करके तू हंस रहा है। तो मनुष्य नहीं, राक्षस है। मेरे साथ तूने जो अन्याय किया है उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू कोड़ी बन जाएगा। तेरे शरीर का एक एक अंग गल गल कर गिरेगा। बकवास बंद कर बुढ़िया, नहीं तो तुझे भी जलाकर भस्म कर दूंगा। मार डाल कमीने, मार डाल। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? जिस तरह तूने मेरे बेटे को तड़पा तड़पा कर मारा है, तू भी उसी तरह तड़प तड़प कर मर जाएगा कुत्ते। तेरी मौत तुझे बकवास करने पर मजबूर कर रही है। ले ले, तू भी मर। ऊर्ध्व प्रस्ताव। नहीं नहीं, आप मारा लट मत कीजिए। एक दिन मरकर भगवान को भी मुंह दिखाना है। ऊर्ध्व प्रस्ताव से शाखा कुल प्रवृत्ता विषय। वो क्या देख रहे हो? उठाकर फेंक दो बुढ़िया को नदी में। उठिए, उठिए, सुबह हो गई। चाय लीजिए। चाय। नहीं, ये क्या हो गया? मेरे अंगूठे को क्या हो गया? जिस तरह तूने मेरे बेटे को तड़पा तड़पा कर मारा है, तू भी उसी तरह तड़प तड़प कर मर जाएगा कुत्ते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अंगूठे को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। दुराचारी, दया करो गुरुदेव। दया तुझ पर, अधम दुष्ट। तू कोड़ी होकर ही मरेगा। अपने गुरु के साथ छल कपट करने वाले को इस संसार में तो क्या, ब्रह्मांड में भी कोई नहीं बचा सकता। भूल हो गई गुरुदेव, क्षमा कीजिए। एक बार इस श्राप से मुक्ति पाने का मार्ग बता दीजिए। मैं आपको अवश्य आजाद कर दूंगा। अब मुझे तुझ पर विश्वास नहीं रहा। भगवान शंकर की सौगंध, मैं आपको आजाद कर दूंगा गुरुदेव। तो जैसे पापी को बचाना महापाप है। तेरे दिए हुए समस्त कष्ट मुझे स्वीकार हैं, किंतु तुझ जैसे दुराचारी को बचाना या जीवित रखना मुझे स्वीकार नहीं। गुरुदेव, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको वचन देता हूँ कि अब मैं कोई दुराचार नहीं करूंगा, किसी प्राणी को कष्ट नहीं दूंगा। आपका दास बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा। एक आखिरी मौका दे। ठीक है, मैं तुझे एक अवसर और देता हूँ। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुझे अमर कुंड में स्नान करना होगा, किंतु उस अमर कुंड तक पहुंचने के लिए तुझे इच्छाधारी नाग की मणि प्राप्त करनी होगी। और वो इच्छाधारी नाग का जोड़ा हर पूर्णमासी की रात को काले पर्वत पर आता है। लेकिन गुरुदेव, मेरा कोढ़ तो बढ़ता ही जा रहा है, तब तक तो मैं सड़गल कर खत्म हो जाऊंगा। हाँ गुरुदेव। नरसिंह देव, उसके लिए तुझे 1 कोटि ओम नमः स्वाहा मंत्र का जाप करना होगा। 15 वर्ष के लिए तेरा ये रोग रुक जाएगा।
गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरा कोढ़ तो रुक गया। अब मैं अमरकुंड पहुंचने के लिए मणि की तलाश में जा रहा हूँ। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद लेने से पहले मुझे स्वतंत्र तो करता जा। तूने भगवान शिव की सौगंध खाकर मुझे वचन दिया है। मुझे याद है गुरुदेव, लेकिन पहले मेरी मुक्ति, तत्पश्चात आपकी। दुष्ट नीच पापी। सुभद्रा, गुरुदेव के दाना पानी का ख्याल रखना। जय गुरुदेव। इतने भी रूप बदलो, मुझसे नहीं बचोगे। ऊर्ध्वमूल मदशाखम मश। कमल! जबे बलि के समय रोया नहीं करते। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। माँ, पिताजी। देखते क्या हो, काम तमाम कर दो। मोहिनी, मोहिनी, नागेश, तू कहाँ चले गए नागेश? कमल बाबू, छोटे सरकार, कमल बाबू, कमल बाबू, कमल बाबू। अरे कमल बाबू, कहाँ है? छोटे सरकार, ये क्या हुलिया बना रखा है आपने ये सब? छोटे सरकार? मैं कोई छोटे सरकार वरकार नहीं हूँ। क्या 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 रहे हैं आप? कमल बाबू, आपने हमें पहचाना नहीं? कमल बाबू, कौन है आप लोग? हम कौन है? हाँ, कौन है हम लोग? अबुराव से। छोड़ दो। अरे घर वाले सब परेशान हैं, चलो। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो। मालिक, छोड़ दो मुझे। मालिक, ये रहे छोटे सरकार। मेरे लाल, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारा छोटा सरकार नहीं हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? और ये किसके कपड़े पहन रखे हैं? ये शरारत करने का समय नहीं है बेटे। मैं आपका बेटा नहीं हूँ। ये जाओ। आजकल बहुत शरारत सूझती रहती है इसे। खैर भगवान का शुक्र है बेटा तो मिल गया। छोटे जाओ गाड़ी लेकर आओ। अच्छी बात है। घर चलते हैं अभी। इसको तो जरूर इच्छाधारी नाग ने ही काटा है। दोनों कहीं इधर ही होंगे। मिल गया, नाग मिल गया। समझ में नहीं आता क्या हो गया इस बच्चे को। अरे मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से किसी ओझा या झाड़ फूक करने वाले मौलवी को बुलाओ। जी माँ। और अब जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। हाँ करे जी, इसे ऊपर के कमरे में ले जाओ जी। और वहीं बैठे रहना, इसे कहीं जाने न देना। जी अच्छा। कहाँ ले जा रहे हो?
जय महाकाली। ये मनुष्य पुत्र है, इसे जाने दे। तो क्या ये इच्छाधारी नाग नहीं है? ये प्रतिरूप है उसका, ये उसका हम शक्ल है। हम शक्ल? इस हरामी की सूरत की वजह से मैं धोखा खा गया। मैं इसे जिंदा धोखा आपको हुआ है, इसमें इस मासूम का क्या कसूर? अरे चल हट। मैं इसकी हत्या होने नहीं दूंगी। देखो, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ, इसे मुझे दे दो। मैं इसे अपनी औलाद समझकर पालूंगी। तू पालेगी? पता नहीं है किसकी औलाद है। लगता है चोट लगने से अपनी पिछली जिंदगी भूल गया। तो अच्छा ही हुआ, अभी हमें ही अपने माँ बाप समझेगा। आ बेटे, उठ बेटे। ओ मेरे बच्चे, मत रो मेरे लाल, मत रो, चुप हो जा। नागेश! नागेश! कहाँ हो तुम नागेश? नागेश! कहाँ हो तुम नागेश? बेटा जी? आज मैं बहुत थक गया। हाँ बाबा, बड़ा मनहूस दिन था, एक पैसा भी नहीं मिला। जी? इस जंगल में ये बच्ची? बेटी, इस पहाड़ी पर ऐसी सुनसान रात में तू अकेले क्या कर रही है? मेले में मेरा साथी बिछड़ गया, उसी को ढूंढ रही हूँ। देखो, रात बहुत हो गई है और यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर हैं। हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, हो सकता है तुम्हारा साथी भी घर पहुँच गया हो। हाँ बेटी। मेरा कोई घरवर नहीं है। बेटी कोई तो होगा। नहीं, उस साथी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। देखो मेरी बहना, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे साथी को ढूंढ देंगे। मैं उसके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। जिद न करो बहना, रात को अकेला तेरा जंगल में रहना ठीक नहीं। वो जरूर रास्ता भटककर किसी के साथ आसपास के गांव में चला गया होगा। हाँ बेटी, हम बंजारे हैं, गांव गांव नगर नगर गा बजाकर अपना गुजारा करते हैं। हाँ। तू हमारे साथ चल, ऊपर वाले ने चाहा तो तेरा बिछड़ा हुआ साथी जरूर मिल जाएगा। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ गया कमल? खोटे, कमल कहाँ है? कमल, अरे यहाँ नहीं है सर जी, हमने यहाँ बिठाकर बाहर से ताला लगाकर पहरा दे रहे थे। पहरा दे रहे थे या सो रहे थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सो रहे थे। जाकर ढूंढो उसे। यहीं कहीं छुपा होगा शैतान। हे भगवान, कहाँ चला गया मेरा कमल? मालकिन, घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन छोटे से कहा कहीं नहीं। कहीं नहीं तो कहाँ गया मेरा बेटा? आप लोग कहीं से भी उसे ढूंढ कर लेके आओ। मालकिन, मालकिन, नहीं। शोभा, शोभा, शोभा। हे भगवान, ये किस जुर्म की सजा दी है हमें? कमल कहाँ है? हाँ? कमल का कुछ पता चला? छोटे मालिक, आप कहाँ जा रहे हैं? चलिए अंदर, चलिए। सरकार, ये रहे छोटे सरकार। कमल, हाँ। बेटा कहाँ चला गया था रे तू? देख, तेरी जुदाई ने तेरी माँ की क्या हालत कर दी, सदा के लिए अपाहिज हो गई।
अपनी माँ को आवाज दे बेटे, बुलाओ इसे, पुकारो माँ को, पुकारो। माँ। शोभा आंखें खोलो, तुम्हारा बेटा आवाज दे रहा है, पुकारो, अपनी माँ को पुकारो। माँ, आंखें खोलो माँ। कमल, मेरे लाल, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? कसम खा कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तू चुप क्यों है? मुझे वचन दे कि तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तू बोलता क्यों नहीं? जब तक इस दुखियारी माँ को इसका बेटा नहीं मिल जाता, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। बोल, तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा? मैं वचन देता हूँ माँ कि तुम्हें छोड़कर कभी। कमल, ये तेरी क्या आदत है? कभी 1 दिन के लिए गायब, कभी 10 दिन के लिए गायब, बिना बताए कहीं भी चले जाते हो। आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? कुछ नहीं बाबूजी। महाकाली दया करो। केवल 6 महीने रह गए हैं, उसके पश्चात तेरे शरीर का एक एक अंग गल के गिरेगा। गुरुदेव, गुरुदेव, मेरे जख्मों पर और नमक मत छिड़किए गुरुदेव। चलिए खाना खा लीजिए। यहाँ मेरे सर पर बहुत मंडरा रही है और तुझे खाने की सूझ रही है। बापू, 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 जंगल के सारे सांपों को पकड़ कर लाया हूँ। इसमें जरूर वो इच्छाधारी नाग नागिन होंगे, देख लो। है ना बापू? बेवकूफ, जंगली सांपों को पकड़ कर लाया है। इच्छाधारी नाग को तलाश करना तेरे बस की बात नहीं है। तू सिर्फ अपना हमशक्ल तलाश कर, अपना हमशक्ल। तो जहाँ भी है तेरे भेष में रह रहा है। दोस्त, अब वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। गुरुदेव, बंद करिए अपनी चोच, वरना हमारे बीच में जो मर्यादा की दीवार है वो टूट जाएगी। ये रही तुम्हारी भाभी, जिससे मिलने के लिए तुम बेचैन थे। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आपकी बीमारी की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, पर कुछ ऐसी मजबूरी थी कि चाह कर भी नहीं आ सका। इसके लिए माफी चाहता हूँ। ये कमल है ना? हाँ। बेटे, तुम इस तरह क्या देख रहे हो? ये तो तुम्हारे दिलीप अंकल हैं, तुम्हारे पिताजी के बचपन के दोस्त। जाओ, इनके पांव छुओ। जी। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटे, जीते रहो। बेटे, दुनिया में हर चीज मिल जाती है और संस्कार कभी नहीं मिलते। अभी इसे पहचानती हैं? अरे, ये रूप है ना? कितनी बड़ी हो गई। हाय आंटी। बेटे, ये अमेरिका नहीं, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। यहाँ बड़ों के झुककर पैर छुए जाते हैं। चलो झुककर पैर छुओ, चलो। जीती रहो बेटी। मेरी जान। हाय, तू फूलों से ज्यादा हसीन और कलियों से ज्यादा नाजुक है मेरी जान। अच्छा, हाँ, मैं और भी नाजुक हो सकती हूँ। जरा संभाल के पकड़ना। हाय, पकड़ने की क्या बात करती हो मेरी जान? मैं तो तुम्हें अपने सीने से लिपटा लूंगा जान। तो सोच क्या रहा है? हाँ? लिपटा ले, लिपटा ले। हाय हाय, लिपटा लिया मेरी जान। तुम्हारी हसीन जुल्फों की ये खूबसूरत लट्ठी क्या मेरी जान? आ, 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 यार, 3 साल की उम्र में माँ का साया सर से उठ गया। बचपन से जवानी तक अमेरिका रही, और तू इसे एक दिन में घूंघट वाली बहू बना देना चाहता है। ये जैसी है मुझे पसंद है। कमल बेटे, कहाँ खो गया? तू अभी से सपने देखने लगा?
नागिन बचाओ, नहीं नहीं, अरे ओ क्या दिखाना चाहती हो? डार्लिंग, मुझे इंडियन कल्चर, इंडियन कॉस्ट्यूम्स और हिंदुस्तानी म्यूजिक बहुत पसंद आने लगे हैं। अच्छा, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? होश में आओ। हाँ? कहाँ है साहब? बोले तुम बंदूक लेके आओ, तुम अंदर जाके देखो। चल, घबराओ मत बेटी, घबराओ मत। क्या हुआ रूप? वहाँ सांप है। तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए थे? मैं वहीं बरामदे में था, बाहर। हाँ बाबूजी, ये इंडिया है रूप, यहाँ बहुत सारा नाग है। बीन का आवाज सुन के आ गया होगा। ओह माय गॉड, अब हम बीन वाला म्यूजिक कभी नहीं सुनेंगे। खोदो, खोदो, खोद डालो चप्पा चप्पा, नागों के हर ठिकानों को खोद डालो। वो दोनों शहर में नहीं मिले, कस्बे में नहीं मिले, गांव में नहीं मिले, इसलिए इस जंगल में नाग बनकर छुपे हुए हैं। मुझे किसी भी हालत में वो इच्छाधारी नाग का जोड़ा चाहिए। खोदो। कमल डार्लिंग, तुम यहाँ बैठे हुए हो और मैं तुम्हें ऊपर देख रही थी। अरे क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। चलो उठो, मुझे शॉपिंग करने जाना है। नहीं, तुम अकेली चली जाओ, मेरा मूड नहीं है। व्हाट? आंटी! क्या बात है बेटी? आंटी, मुझे शॉपिंग कुछ खरीदने जाना है। कमल को साथ चलने को कहा, पर ये चल नहीं रहा है। कैसे नहीं जाएगा? माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब तो तुझे जरूर बाहर जाना चाहिए। बाहर घूम कर आएगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। करेक्ट आंटी। देख बेटे, ये तैयार खड़ी है। अरे चल उठ। तू जाता है कि नहीं कि इसके सामने तेरे कान पकड़ो? जरूर पकड़िए, बड़ा मजा आएगा। ऐसे गुस्से से क्या देख रहे हो? जल्दी चलो, वरना तुम्हारे कान की खैरियत नहीं। कमल, रूप तुझे कितने प्यार से ले जाना चाहती है बेटे। चलो उठो बेटे, जिद नहीं करते। हे भगवान, किस बला से पाला पड़ा है। क्या? नहीं, कुछ नहीं, चलिए। नागेश! नागेश! नागेश, रुक जाओ! बहन, चोट तो नहीं लगी? नहीं, उस गाड़ी को रोको, उसका पीछा करो, उसे रोको। क्या बात है बहन? उसमें मेरा नागेश है, मेरे नागेश उस गाड़ी में है। वो गाड़ी तो देवगढ़ के सेठ गिरधारी लाल के साहबजादे की है। देवगढ़ के सेठ गिरधारी लाल? पर बस राम सुमंत पठाए, रामा हो रामा। अरे ये लगाम घोड़ी की तरह कुदाती कहाँ घुसी जाता दबा की। हमें छोटे सरकार से मिलना है भैया जी। भैया जी का तेल लेने छोटे सरकार ऐरी गैरी नथु खैरी से नहीं मिलत दबाई। मैं कोई एरी गैरी नहीं हूँ, वो मुझे पहचानते हैं। पहचाना था तो रात की ही वक्त बुलाई है। अरे इज्जत का कबाड़ा करो चाहत ससुरी। हमार छोटे सरकार गलत लेन का नहीं है। भागिए से
मैं अंदर जाऊंगी। अरे चिटिया काट के फेंक दे, हमारा राम प्रसाद चौबे है, जाके बता। जाके रहूंगी, तेरा बाप भी नहीं रोक सकता। अरे ये ससुरी, ये तो चढ़ा चढ़ा तो मेरे बाप तक चढ़ गई। चले पागल है ससुरी, रात को कहा तक कोठी में जाएगा, चली जाना ही था। इतनी जल्दी कहाँ चली गई? कमाल की बात है, कहीं दिखाई नहीं पड़ा। हार में छिड़का ससुरी। मोहिनी, नागेश, मोहिनी, 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 कहाँ थे तुम मोहिनी? कहाँ खो गई थी मोहिनी? कहाँ खो गई थी? मैं तुम्हारे लिए एक एक पल तड़पा हूं। मेरा भी कोई पल ऐसा नहीं गुजरा जब मेरा दिल तुम्हारी याद में ना तड़पा हो। ऐसा लगता है कि कई जन्मों के बाद इतनी खुशी मिली है। अब मैं तुम्हें एक पल भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। नागेश, चलो नागेश, हम इसी वक्त यहाँ से चलें। नहीं मोहिनी, मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता। नहीं जा सकते? क्यों? मैं वचन दे चुका हूँ मोहिनी। प्यार और स्नेह के कच्चे धागों से इस घर के लोगों ने मुझे इस तरह से बांध लिया है मोहिनी कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जा सकता जब तक इनका अपना बेटा इन्हें नहीं मिल जाता। इनका अपना बेटा इन्हें नहीं मिल जाता? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर मामला क्या है? बताता हूँ। उस दिन मेले में बिछड़ने के बाद pump it up, pump it up, pump it up, pump up the jam. ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। हर हाल में तुम्हारे साथ ही रहूंगी। कमल, दरवाजा खोलो। कमल, कमल, दरवाजा खोलो। कौन है अंदर? कमल। क्या हुआ बेटी, बुरा सपना देखा क्या? नहीं अंकल जी, कमल के कमरे में लड़की है। लड़की? हाँ। कमल के कमरे में? और इस वक्त? कमल, कमल दरवाजा खोलो। कमल, कमल। क्या हुआ बाबूजी?
अरे अंदर कोई लड़की नहीं है। नहीं नहीं अंकल जी, मैंने आवाज सुनी। आवाज सुननी थी। अरे मैं रेडियो पे ड्रामा सुन रहा था, वो सुना होगा तुमने। तुम तो बहुत शक्की हो बेटी। हाँ बाबूजी। इतनी रात गए कोई लड़की कैसे अंदर आ सकती है? हाँ चलो। वही तो मैं कह रहा हूँ बाबूजी। हाँ। बाबूजी बाबूजी। बाबूजी ये क्या कर रहे थे आप? सांप को मारना पाप होता है। जोर से सांस लो। चलो खड़ा हो जाओ। अभी तो खाली नपुंसक हुआ है। इसी तरह से चरस खाता रहा ना तो थोड़े दिन में सब कुछ हो जाएगा। मेरा मतलब है सब कुछ खत्म हो जाएगा। दवा लिख के देता हूँ। चरस खाना, दवा मत खाना। नहीं, मेरा मतलब है दवा खाना, चरस मत खाना। डॉक्टर, शेरा पहलवान आया है। शेरा पहलवान आया है? बड़ी हमसे कोई गलती हो गई क्या? गलती नहीं, उनका इलाज करना है। इलाज करना है शेरा पहलवान का? बड़ी फिर से बोलो साईं। अरे उनका इलाज करना है। अरे बाबा, तुम गधे की तरह मुंह लटका के क्या देख रहा है? जाओ शेरा पहलवान को इज्जत के साथ अंदर लाओ। घबराओ मत साईं, हम शेरा पहलवान का इलाज मुफ्त में करेगा। जाओ बाबा जाओ, शेरा पहलवान आ रहा है। रास्ता साफ करो, रास्ता साफ करो। पधारो पहलवान, हमारे धनबाद जो आपने दर्शन दिए। आओ, तबीयत खराब हो गया, हम ठीक कर देगा नहीं। आओ आओ आराम से। पता नहीं उस्ताद जी को क्या हुआ। बड़ी साईं, झूले की तरह झूलने का बंद करो नहीं। उस्ताद जी को हर तरफ नागिन दिखाई देती है। उस्ताद ने नागिन पिक्चर देखी क्या? कल्याण जी की पुंगी अंदर घुस के दिल में समा गई क्या? उस्ताद जी फिल्म नहीं देखते। हीरोइन तो देखते होंगे ना। आप सो जाओ, मैं देखता हूँ अंदर क्या क्या बीमारी है। सो जाओ। झूलेलाल, बिल्कुल चिंता मत करो पहलवान जी। 2 दिन के इलाज के अंदर हम आपको बिल्कुल ठीक कर देगा। क्या हुआ? पहलवान, तुमने मेरा दरवाजा तोड़ डाला नहीं। क्या होगा आपको? भैया पहलवान जी को किसी तांत्रिक के पास ले जाओ। इन पर किसी भूत प्रेत का साया है। तांत्रिक कहाँ मिलेगा वो? यहाँ से 40 कोस दूर पीपली गांव है। वहाँ तांत्रिक नरसिंह देव जी रहते हैं, वो ही इनका इलाज कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं। क्या हुआ जी? क्या हुआ बापू? हुआ नहीं, होने वाला है। हाँ? सिर्फ 10 दिन रह गए हैं और मणि मुझे अभी तक नहीं मिली है। अगर मुझे मणि नहीं मिली तो मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं मरना कुछ नहीं होगा, धीरज रखो, कुछ नहीं होगा। महाराज, महाराज, मेरे उस्ताद जी को किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया है। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। आप इन्हें अच्छा कर दीजिए। मुझे कुछ नहीं करना है, ले जाओ इसे। मुझे किसी को नहीं देखना है। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। 40 कोस से चलकर आपकी शरण में आए हैं और हर समय चिल्लाते रहते हैं, औरत नागिन बन गई, औरत नागिन। औरत से नागिन? कहाँ देखा है तूने औरत को नागिन बनते? जल्दी बता, कहाँ देखा है? मेरे गांव रामनगर। रामनगर में? हाँ। पापा, 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 वो मिल गए। पापा, मेरे पति मिल गए, मेरे पति मिल गए। तेरा पति मिल गया? हाँ। लाख लाख शुक्र है भगवान का, लाख लाख शुक्र है। अब मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। पापा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अरे बेटी तो सदा ही पराया धन होती है। एक न एक दिन तो उसे विदा करना ही पड़ता है। मगर देख, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं तुझे बैंड बाजे के साथ विदा करूंगा। मैं भी तो देखूं मेरा दूल्हा राजा कैसा है। नहीं बाबा, मैं अभी उन्हें नहीं दिखा सकती। उनकी कुछ मजबूरियां हैं।
आप केवल आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे तू कैसी बहन है, मेरे जीजे से मिलने के लिए रोक लगा रही है। नहीं 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 भैया, मैं आपको कैसे समझाऊं, वो यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है बेटी, भगवान तुझे सदा सुखी रखे। कमल बेटी, रूप को यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया। न तुम उससे ठीक तरह से बात करते हो, न कहीं आते जाते हो। तुम जानते हो रूप तुमसे कितना प्यार करती है। इस तरह किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है बेटी। पर माँ जी, न हमारे संस्कार एक है न रहन सहन, तो फिर वो मेरी कैसे बन सकती है? तूने उसे कभी अपने जैसे बनाने की कोशिश की? अरे पगले, आदमी तो पत्थर को काटकर अपनी पसंद की मूर्ति बना लेता है। वो तो एक लड़की है जो तुझसे बहुत प्यार करती है। तू उसे अपने पसंद की नहीं बना सकती? नहीं माँ जी, इस जन्म में तो न मैं उस जैसा बन सकता हूँ और न ही वो मुझ जैसी। मैं बन के दिखाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं आगे नहीं जाऊंगा। मुझे डर लग रहा है। अरे मेरे रहते हुए तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, चल। वो उसका घर, वो मुझे डस लगी, वो मुझे डस लगी। तू पहलवान नहीं, कायर है, कायर। दिखने में हाथी और हाथ मारो तो चपाती। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। छोड़ दो इसे, चलो। तांत्रिक बेटा, तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा। जय भोलेनाथ। आइए महाराज, आइए महाराज, पधारिए पधारिए। हम प्यासे हैं, जल पिलाओ। बेटा, लोटा गिलास अच्छी तरह से धोकर महाराज को जल पिलाओ। हाँ बाबा। नहीं, हम केवल कन्या के हाथ का ही जल ग्रहण करते हैं। अरे महाराज, मेरे घर में तो कोई कन्या नहीं है। झूठ बोलता है, जलाकर भस्म कर दूंगा। बाबा ठीक कहते हैं महाराज, मेरी एक मुंह बोली बहन है, लेकिन वो अभी चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? ये तो पता नहीं, लेकिन बता रही थी कि मेले में खोया उसका पति आज उसे मिल गया है। मेले में? कौन से मेले में? कोई 14-15 साल हुए, काले पर्वत के मेले में। अभी इस तांत्रिक के बच्चे को पता चलेगा, बड़ा साला बहादुर बना फिरता है ना। अरे उस्ताद जी को फिर दौरा पड़ गया, छोड़ो। उस्ताद जी, उस्ताद जी, यार उस्ताद जी इसी उम्र में परलोक सिधार गए। अच्छा हुआ भाई, इसने किसी की बहन बेटी को नहीं छोड़ा। हाँ, बहुत नीच था कमीना। ये साल ऐसी दुर्गति से मरा है, इसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। क्या हुआ भाई, कौन मर गया? माँ जी, मुझ गरीब बेसहारा को सर छुपाने की जगह दे दो। अरे कौन हो तुम? पता नहीं कौन है मालकिन, तू 3 दिन से कोठी के चक्कर काटत रही। ये तो आज हमार नजर चूक गई, अंदर घुस आई। चल बाहर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे चल, नहीं तो चुटिया पकड़ के खसीट के ले। बकवास बंद करो, औरतों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? माँ जी, हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई नहीं है हमारा। इस घर में सर छुपाने की जगह दे दो, हम आपकी खूब सेवा करेंगे। माँ, दुखियारी लगती है, रख लो ना इसे। घर में नौकरों की कमी है क्या जो इसे भी रख ले? हाँ, रूप बेटी ठीक कह रही है। 2-4 रुपए दे दो इसे और विदा कर दो। मालिक दया करे, इस हवेली के सिवा ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मुझे सहारा मिले। मेरे धर्म और इज्जत की रक्षा करे मालिक। नारी की इज्जत की रक्षा करना तो पुरुष का धर्म है बाबूजी। इस अबला को यहाँ रहने की इजाजत मिलनी चाहिए। माँ,
घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी बेचारी। ये बेचारी मजबूर और बेसहारा लगती है, इसे शरण देना तो पुण्य का काम है। ठीक है, जैसी तुम माँ बेटे की मर्जी। भगवान आप सबको सलामत रखे। चलो बेटी। नाम क्या है तुम्हारा? मोहिनी। खोटे, इसे पीछे वाला क्वार्टर दे दो। मालकिन, ये बेचारी अकेली है, मैं अपने क्वार्टर में रख लूं? नहीं मालकिन, इसका क्वार्टर बहुत छोटा है, मैं अपने क्वार्टर में रख लेता हूँ। अरे गधो, ये किसी के क्वार्टर में नहीं रहेगी, इसे अनाज वाला क्वार्टर दे दो। अच्छा अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। धन्यवाद। नमस्ते कुछ मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी। अरे ये खाना किसके लिए ले जा रही हो? छोटे सरकार के लिए। पर तुम्हें किसने कहा ले जाने को? किसी ने नहीं, खाना तैयार हो गया था तो मैंने सोचा अपने सरकार को दे आऊं। अपनी सरकार? जी। यू मीन कमल? जी हाँ। सरकार की बच्ची, ट्रे मुझे दे और आइंदा उनके कमरे में खाना ले जाने की कोई जरूरत नहीं। फिर क्वेश्चन किया? I mean सवाल? तू थप्पड़ दूंगी। चल जा, जाकर दूसरा काम कर, ये मैं लेकर जाती हूँ। आ जाओ, कोई नहीं है। हाय डार्लिंग, कोई नहीं है इसीलिए तो हम आए हैं। अरे आपने क्यों तकलीफ की? नौकर किस दिन के लिए है? ये काम नौकर का नहीं, मेरा है। दो प्लेटें? आपने 2 आदमियों का खाना मंगाया था? हाँ, दो ही तो। हम दो नहीं है, आप और हम दो, हमारे दो। सोचा कि आज अकेले में खाना खाएंगे। हाउ स्वीट ऑफ यू। मुझे तो आज पता चला तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैंने तो हर जन्म में तुम्हें ही चाहा है और चाहता भी रहूं। ओह डार्लिंग, किसने? अब तू यहाँ क्यों आई है? चटनी लाना भूल गई थी। रख दूं? चटनी के साथ खाने का क्या स्वाद होता है ना? और ये चटनी तो मैंने खास इनके लिए, नहीं, आपके लिए बनाई है। अब तू क्या कर रही है? चल जा, मुंह काला कर। काला? केला? हाँ केले। आपको केले बहुत पसंद है ना? ताजे ताजे पके पके मैं आपके लिए लाऊं? हाँ जल्दी ले आ। हाँ। नहीं, केले की कोई जरूरत नहीं, तू जा यहाँ से। चल जा। जी। ओह स्वीट हार्ट, कमबख्त ने सारा मूड ही खराब कर दिया। छोड़ो भी, खाना निकालो। तू फिर आ गई मरने? दाल देना भूल गई। दाल कितनी स्वादिष्ट होती है ना? और दाल के बगैर भला कोई खाना खा सकता है? वही तो। और मैं भी कैसी अक्कल की मारी हूँ कि आपको दाल देना ही भूल गई। अरे अंदर हो गई क्या? स्टूपिड इडियट, कहाँ से इस गवार को रख लिया? गलती हो गई मेम साहब, क्षमा कर दीजिए। मैं आपके लिए अभी दूसरी दाल लाती। नहीं, दाल वाल की कोई जरूरत नहीं, इसे साफ कर। जी। ये हमने क्या कर दिया? साहब बोलो ना इनको। अरे हमें नौकरी से ना निकालो। हम स्टूपिड हैं, हम इडियट हैं। चल बोला यहाँ से। और दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो टांगे तोड़ दूंगी। जरूर तोड़ दीजिए। डार्लिंग, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। हाँ डार्लिंग। जोगन बन जाऊंगी सैया तोरे कारण, ओ बलमा तोरे कारण, ओ सजना तोरे कारण, जोगन बन जाऊंगी सैया तोरे कारण। अरे वाह, क्या देख रहे हो भाई आंखें फाड़ फाड़ के? करिश्मा अभी दिखाता हूँ करिश्मा जूती का। भागो अपना काम करो। कोई नहीं, तुम्हारा यूं नौकरानी की तरह काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो और क्या करती? तुम्हारे पास रहने का और कोई रास्ता भी तो नहीं था। रानी बनकर रहूं या महारानी बनकर? रहूंगी तुम्हारे पास। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। आहिस्ता। ना तड़पने की इजाजत है, ना फरियाद की। घुट घुट के मर जाऊं, यही मर्जी है मेरे सरकार की। यहाँ तो खुलकर बात करना भी मुश्किल है। अच्छा बाबा, रात को मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार करूंगा, पहाड़ी वाले खंडहर में। वहाँ खुलकर बातें करेंगे। अब मैं चलता हूँ।
आज ऐसा नाग यज्ञ करूंगा कि संसार के सभी नाग यहाँ आकर खत्म हो जाएंगे। फिर देखता हूँ इच्छाधारी मुझसे कैसे बचते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नाक मत कीजिए, नाग हमारे देवता हैं। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। तू क्या चाहती है, मैं कोड़ी होकर मर जाऊं? नहीं, आप मेरे स्वामी हैं, भगवान हैं। मैं आपका जीवन चाहती हूँ। ये महापाप ना कीजिए, इससे आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। आप अपने गुरु के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए। वो जरूर इस श्राप से आपको मुक्ति दिला देंगे। बकवास बंद कर, चलो। घेर लो जंगल को चारों तरफ से। आज तो बाल बाल बच गए। हाँ नागेश, लेकिन आज के बाद हम कभी इस घर से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ मोहिनी। अगर नहीं मिले तो आग लगा दो पूरे जंगल में। मोहिनी, ओ मोहिनी, मोहिनी, अरे कहाँ चली गई मोहिनी? अरे बाप रे, निकल आया। मोहिनी, मोहिनी उठो। मोहिनी, क्या हुआ जान? तुम्हारे जान की जान मुसीबत में आ गई है जान। बाहर सब तुम्हारे नाम से पुकार रहे हैं, उठो। क्या? अरे बाप रे, मैं अभी जाती हूँ। अरे बाबा जाओ ना, वरना कोई आ जाएगा। तो क्या हुआ, आने दो ना। नागेश, तुम्हें याद है आज पूनम की रात है। हाँ मोहिनी, और कई सालों बाद ये रात हमारे जीवन में फिर से आ रही है। आज की रात मैं अपने पिया की दुल्हन बनकर आऊंगी। ये देखो। मोहिनी, तुम वाकई कितनी सुंदर लग रही हो। कहाँ हो मोहिनी? मोहिनी, तुम अभी अपना रूप धारण करके खिड़की से बाहर निकल जाओ। हाँ, रात को मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। जाओ। तुम इधर क्या कर रहे हो? जाओ उधर जाके ढूंढो, मैं इधर ढूंढ रहा हूँ। अब मैं तुम्हारी जान और खतरे में नहीं डाल सकता मोहिनी। उनके बेटे के लिए मैं अपनी मोहिनी को नहीं खो सकता।
मैं अभी वहां जाकर उन्हें सब सही सही बता दूंगा कि मैं उनका बेटा नहीं हूं। मालिक, वो रही छोटे सरकार की बंदूक। बंदूक वहां पड़ी है और वो गायब है? जी। राम प्रसाद, बंदूक उठा के लाओ। अच्छा जी। और तुम लोग आगे जाके ढूंढो। अच्छा जी। इधर ही होगा कहीं। वो रहा कमल। कहाँ है साला वो इच्छाधारी नाग नागिन? क्या मालूम साला। बेटा, अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? बचपन की शरारतें अभी गई नहीं। अब तुम जवान हो गए हो, ऐसी शरारतें तुम्हें शोभा नहीं देती। इच्छाधारी नाग को तलाश करना तेरे बस की बात नहीं है। तू सिर्फ अपना हमशक्ल तलाश कर, अपना हमशक्ल। तुम जानते हो तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, फिर भी बंदूक उधर छोड़कर मदारी बने बीन उठाए घूम रहे हो। इसका मतलब वो साला इच्छाधारी नाग इसी सेठ के घर में इसका छोकरा बन के रह रहा है। अब क्या सोच रहे हो? हाँ? जी कुछ नहीं बापू। बाबूजी। अच्छा, अब जल्दी चलो, तुम्हारी माँ बहुत परेशान। चलता हूँ ना, लेकिन चलने से पहले जिससे ये कपड़े लाया था उसके पैसे तो दे आओ। इच्छाधारी नाग मिल गया। मिल गया? हाँ, मेरा हमशक्ल उस सेठ के घर में उसका छोकरा बन के रह रहा है बापू। और वो सेठ मुझे अपना खोया हुआ छोकरा मानकर अपने साथ चलने को कह रहा है। अच्छा, चलो उसको पकड़ लेते हैं। ऐसा कर, तू उसके साथ जाकर उसका बेटा बनकर उसे फंसा ले। मैं तेरे पीछे आता हूँ। अच्छा जा, जा, जल्दी जा। क्या हुआ मोहिनी? मैं नहीं आऊंगी, तुम ही मिलके आओ। अच्छा। हाँ, आओ बेटा। बेटे, कभी कभी तुझे क्या हो जाता है? ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों करते हो? मेरा विश्वास कीजिए माँ जी, मैं शंकर भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। हाँ, ये ठीक बोलता है। तुम दोनों की शक्लें एक जैसी। अरे सेठ, ये तो किसी की भी शक्ल अख्तियार कर सकता है, कोई भी रूप बदल सकता है। ये इंसान नहीं, इच्छाधारी नाग है। नाग? अरे हाँ, पूछो इससे मैं सच बोलता हूँ कि झूठ? हाँ, ये सच है कि मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया था, मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया था। वाह रे बच्चू, तेरे को यहाँ जबरदस्ती लाया गया था और फिर तू यहाँ आकर प्यार से बस भी गया? मैं बस नहीं गया, विवश होकर मुझे यहाँ रहना पड़ा। 15 साल पहले तुम मेले में खो गए थे और मैं तांत्रिक के डर से छुपता फिर रहा था। ये तो संजोग की बात थी कि मैं तुम्हारा हमशक्ल निकला और तुम्हारे माता पिता मुझे अपना खोया हुआ बेटा समझकर यहाँ ले आए। तुम्हारे वियोग ने इन्हें अपाहिज बना दिया और इनकी ममता की तड़प ने मुझे यहाँ ठहरने पर मजबूर कर दिया। इनकी यह हालत देखकर मैंने खुद को वचनबद्ध कर लिया कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक इनका अपना बेटा इन्हें नहीं मिल जाता। आज भगवान ने मेरे वचन की लाज रख ली और तुम्हें इनसे मिला दिया। बच्चू, आज तो तेरे को नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता हूँ बीन नहीं बजाना। इन दोनों का प्यार मेरे पांव की जंजीर बना हुआ है, वरना मैं तुझे अभी डसकर खत्म कर देता। तू मेरे को डसेगा? अबे!
आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। इसने मुझे मजबूर कर दिया था। माँ जी, ये होश में आ जाएगा। अब मैं अपनी पत्नी के साथ नागलोक वापस जाना चाहता हूँ। आ गया तू मेरे हाथ में। अब तो मैं मणि हासिल करके ही रहूंगा। माँ, पिताजी। अब तो तू मेरे काम का नहीं रहा। रह जा तू अपने माँ बाप के पास, मैं तो चला। नहीं। हे भगवान, अब क्या होगा? ये दुष्टांत्रिक तो मेरे पति को मार डालेगा। मैं अपने पति को बचा कर रहूंगी, हर कीमत पर बचा कर रहूंगी। अंकल, ये नारी नहीं, नागिन है। इसे मार डालिए। मुझे मार डालोगे? मुझे मार डालोगे? अरे, ये मत भूलो कि तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी की ममता को जिंदा रखने के लिए मेरे पति ने 15 साल तक इंसान का रूप लेकर तुम्हारी सेवा की। आज अगर तुम्हारा बेटा जिंदा है तो सिर्फ मेरे पति की वजह से। हम दोनों ने अपने सारे सुख छोड़कर तुम लोगों का साथ दिया। क्यों? तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के सुख शांति के लिए, सिर्फ तुम्हारे सुखों के लिए। और आज मेरे पति की जान खतरे में है और तुम लोग हमारी मदद करने के बजाय मुझे मार डालना चाहते हो। किसमें दम है जो मुझे मार डाले? देर मत करो, मार डालो उस नागिन को।
बीच कल के सूर्यास्त से पहले तेरा वहां पहुंचना कठिन है, और कल के सूर्यास्त के साथ साथ तेरे जीवन का भी सूर्यास्त हो जाएगा। बकवास बंद कीजिए। मुझे वहां तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मैं वहां जरूर जाऊंगा। दुष्ट, भगवान तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होने देंगे। तुम कहाँ जा रहे हो बेटे? उसके सुहाग की रक्षा करने। नहीं बेटे, तुम तांत्रिक और सांपों के झमेले में मत पड़ो। हम इंसान कितने स्वार्थी होते हैं ना माँ। अरे वो जानवर होकर भी इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, और हम इंसान होकर उनकी रक्षा करने के बजाय उसे मार डालने पर उतारू हो गए। मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम कहीं नहीं जा सकते। मुझे छोड़ दो पिताजी, मैं वहां जाकर रहूंगा। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जा सकते। ले जाओ इसे अंदर और बंद कर दो कमरे में। नहीं इंस्पेक्टर सरकार, आज पता चला कि मनुष्य कितना स्वार्थी होता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो। मेरे स्वामी, नरसिंह देव इसकी मणि लेकर अमरकुंड चला गया है। कौन है आप? कहाँ से बोल रहे हैं? सामने आइए। सामने नहीं आ सकता बेटी। मैं नरसिंह देव का गुरु। उसने मुझे धोखे से तोता बनाकर पिंजरे में बंद कर दिया है। ऐसी हालत में मैं तेरी कोई सहायता भी नहीं कर सकता। हे भगवान, अगर 24 घंटे तक मेरे पति को मणि वापस नहीं मिली, अब वो तुझे कभी मणि वापस नहीं देगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने सुहाग को हर कीमत पर वापस लाऊंगी। अमरकुंड तो क्या, अगर मुझे स्वर्ग लोक भी जाना पड़े तो जाऊंगी।
नागिन, तेरी सारी शक्तियों को इन जंजीरों ने जकड़ लिया है। अब तू कोई रूप धारण नहीं कर सकती, कोई रूप नहीं। तांत्रिक, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तेरा स्वाद छीनकर तू चैन से नहीं जी पाएगा। हर बाधा आधी नहीं, पूरी की पूरी समाप्त हो गई। अब मैं अमर कुंड में स्नान करूंगा। मुझे अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। नीच, अधम, तेरे पापों का दंड देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। गुरुदेव, मेरे रास्ते से हट जाइए। अब मुझे अमर कुंड में स्नान करने से आपको क्या, आपका भगवान भी नहीं रोक सकता। मूर्ख, तेरा ये अहंकार ही तुझे कुत्ते की मौत मारेगा। इस अमर कुंड में स्नान करना तो दूर रहा, इसकी एक बूंद भी मैं तेरे विषैले मुंह में नहीं जाने दूंगा। तू जीवन की भीख मांगेगा, तुझे मृत्यु मिलेगी। तू सड़ सड़ के, गल गल के मरेगा। अरे मर गए मुझे मारने वाले। ये लो।
जाइए मेरे रास्ते से, गुरुदेव हट जाइए। तुझे नरक कुंड भेजकर ही यहाँ से हटूंगा मूर्ख। सूर्यास्त हो रहा है, अब क्या करें? इस चांडाल गुरु से कैसे बचे? मुझसे छिपकर कहाँ जाएगा नीच? ये भी मेरा चलो भागो जल्दी। अब क्या करें? इस पागल गुरु से कैसे बचे? मैं भी तेरा गुरु हूँ नरसिंह देव। तू कितने भी रूप धारण कर ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सूर्यास्त होने में कुछ ही क्षण बाकी है। अच्छा, सांप का रूप धारण कर लिया? ठीक है। बच गए इस गुरु से, इस पागल गुरु से। आजा, आजा। ये गुरु तो नेवला बन गया, अब क्या करेंगे? नरसिंह देव। गुरुदेव प्रणाम। मुझे जाने दीजिए गुरुदेव। मुझे एक बार अमरकुंड में स्नान करने दीजिए गुरुदेव। मुझे स्नान करने दीजिए। नीच सूर्यास्त हो रहा है। गुरुदेव मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा, आपकी सौगंध। मुझे सिर्फ एक बार अमरकुंड में स्नान करने दो। तो जैसे राक्षस का मर जाना ही उचित है। गुरुदेव दया कीजिए गुरुदेव। कुछ ही क्षणों में सूर्यास्त होने वाला है और मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लीजिए गुरुदेव। आज का ये सूर्यास्त पीपल गांव के लिए सूर्योदय होगा। नराधम! भोग अपने कर्मों का फल भोग। भगवान रक्षा कर। बेटी, असत्य पर हमेशा सत्य की विजय होती है। मोहिनी, नागेश, नागेश, मोहिनी। नागेश, नागेश इनसे मिलो।
इन महापुरुष ने तुम्हें जीवन दान दिया है, मुझे बचाया है। हम दोनों को फिर से जीवन देने का श्रेय इन्हीं को है। हम दोनों सदा आपके आभारी रहेंगे गुरुदेव।